हर बीमारी का रास्ता पेट से होकर जाता है। हर बीमारी को ठीक करने के लिए भी हर रास्ता पेट से होकर जाता है। सर में दर्द पेट कारण, पेट में दर्द पेट कारण, पैर में दर्द पेट कारण, हाथ में दर्द पेट कारण, डिस्क प्रॉब्लम पेट कारण। अगर पेट ठीक तो सब ठीक। क्या सब जगह से निराश हो चुके हैं? क्या कहीं इलाज ठीक नहीं हो रहा? क्या इलाज के नाम पर ठगी की जा रही है? ऐसा सभी सोचते हैं, लेकिन हरियाणा जिला सोनीपत के नाहरी गांव में गोविंद योग एंड नेचुरोपैथी का सेंटर गोविंद जांगड़ा चला रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं मरीज और डॉक्टर। हमारी आप सभी से अपील है कि कोई भी वीडियो में देखकर स्वयं घर पर इस चीज़ की कोशिश ना करें, इससे आपको और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुमित्रा है। कहाँ से आए आप? नारी से। क्या तकलीफ है आपको? मेरे को सर्वाइकल है और पेट में दिक्कत है, घुटने में भी बहुत सारा कुछ। कब से है ये? ये तो बहुत पुराना हो गया। घुटने का सर्वाइकल का तो इसकी दवाइयाँ ली आपने, डॉक्टर को बहुत दिखाया? सारी दवाई ली, फिर कोई आराम नहीं कोई आया? आराम नहीं। 5-4 दिन दवाई काम करे फिर। अब यहाँ कितने दिन हो गए आपको दिखाते हैं? मैंने 1 हफ्ता हो गया। तो 1 हफ्ते में कितना आराम आपको? काफ़ी आराम है। अभी ये जो गला जो दबा रहे थे यहाँ से, ये इसके दबाने से क्या महसूस हो रहा था आपको? तो दादा ने दबाया तो इसमें सारी शरीर सुन सा हो गया, एकदम प्रेशर हर रुक गया और अब एकदम खुला है जो पूरे शरीर में वाइब्रेशन सा होगा ना। हाँ, कौन सा चलता महसूस हो। दिक्कत तो नहीं हुई इससे कोई? ना कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट डिफेंडर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया नाहरी हरियाणा में। और मैं आपको बता दूं, अभी जो ये क्रिया हो रही थी, ये ऐसी आप ये ना समझें कि मेरा गला दबाया जा रहा था। ये सीधा सीधा पेट का इलाज किया जा रहा था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं काफ़ी दिनों से अपने डिस्क प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। जिसमें डॉक्टरों ने कहा था S1 और L5 में आपको ये परेशानी आ रही है और जो आपकी जो रीढ़ है वे गोटियाँ आपकी जो है आपस में जुड़ चुकी हैं। जिसको लेकर मैं डॉक्टर साहब से मिला। नाहरी के अंदर गोविंद जी हैं और ये उनके पूज्य दादाजी थे जो जिन्हें हम काफ़ी वर्षों से पहले से जानते हैं, जो हमारे पिताजी के पास आते जाते थे। और जब यहाँ आने के बाद और ट्रीटमेंट देखा, यहाँ आपको कहीं भी कोई दवाई की जो है शीशियाँ या बड़े बड़े बक्से या बड़ी बड़ी जो है नज़र नहीं आएंगी। यहाँ कोई ऐसा चेकअप करने का कोई सामान नज़र नहीं आएगा। लेकिन यहाँ अगर तजुर्बा है तो बहुत ही बड़ा तजुर्बा है और वही तजुर्बा यहाँ पर लोगों को ठीक कर रहा है। अभी यहाँ पर एक महिला थी, उसने बताया कि मैं कई वर्षों से दवाई खा रही हूँ सर्वाइकल का कहते हैं और उसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था, लेकिन यहाँ 1 हफ्ते से आ रही है तो काफ़ी आराम है। और दोस्तों मैं सही बताऊँ आपको तो मैं भी आज रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो और दिन मेरी हालत होती थी खड़े होने में, वो अब मेरी वो पोजीशन नहीं है। अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ठीक हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता शरीर के अंदर नसों को पकड़ने की होती है। और वो जो नसों को पकड़ने का अनुभव है वो इनके दादाजी के पास और इनके पास धीरे धीरे वो आ रहा है। तो अगर कहीं पर भी आप मायूस हो चुके हैं इलाज करा कर,
तो आप नारी गांव में गोविंद जी के पास आ सकते हैं और अपने साथ में दूध जरूर लेकर आए, क्योंकि और डॉक्टर आपको दवाइयाँ खिलाएंगे लेकिन यहाँ पर दूध और घी आपको साथ लाना होगा। और जैसे ही आपका ट्रीटमेंट होगा तो उसमें ही आप बीच में ही आपको जो है ये घी और दूध पिलाया जाएगा, क्योंकि शरीर के अंदर अगर घी दूध नहीं है तो शरीर वैसे ही मुरझा जाता है। जिस तरह से पेट को आवश्यकता होती है पानी की, इसी तरह से आवश्यकता होती है शरीर को घी और दूध की, जिससे उसकी चमक बरकरार रहती है और शरीर की कोई भी मांसपेशियाँ या कोई भी जोड़ दर्द जब करती हैं जब उनके अंदर चिकनाइयाँ खत्म हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं, आज उनके दादाजी से ही बात करेंगे कि दादाजी क्या कुछ इस चीज़ के बारे में बताएंगे, और हमारे दर्शक आज उन्हीं से जानेंगे उनके पास कितना पुराना अनुभव है और किस किस चीज़ का वो इलाज कर सकते हैं। और जो हमारे दर्शक जो मायूस हो चुके हैं वो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं और लगातार देखते रहें। आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए, हम रोज़ कोई ना कोई नई आप लोगों की बीमारी का इलाज तलाशते रहते हैं, जिससे आप घर बैठे आप उसका अनुभव भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप उन डॉक्टर की जानकारी भी ले सकते हैं जो आपका इलाज को भी आराम से कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसे में। तो चलिए जानते हैं उनके दादाजी से। कुर्सी बैठो, आराम से आराम से। बाबू जी नाम क्या आपका? नाम धर्मपाल है सर। धर्मपाल जी, ये कौन सी जगह के रहने वाले हैं आप? मेरा अपना प्रॉपर रेजिडेंस जो है नारी गाँव है। ये आपको कितने वर्ष हो गए इस चीज़ का अनुभव करते हुए? अनुभव जी ये अपने वैसे तो कहीं से कोई टेक्निकल भाई कोर्स की कहानी कोई है नहीं, ये अपना ही करते करते अनुभव होया है। उसमें कितना कॉन्फिडेंस आया है कि भाई जो कहीं से भी, वैसे तो भाई सभी को पता है कि भाई पूरे फिजिकल फिट तो कोई बिरला ही रह रहा है, लेकिन जो ज़्यादा परेशानी में है भाई ये कि शुगर वगैरह और ये एसिडिटी वगैरह और ये क्या नाम है अपेंडिक्स रसोड़ी, इनका हम कोई दावा नहीं करते। हम दावा करते हैं कि जो फिजिकली कंडीशन में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं और भी उसने अपना इलाज करा लिया और इलाज कराने के बाद उसको एक विशेष भाई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो हम ये अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि जो हमसे संपर्क करेगा हम उसको एक बार चेक करके और तकरीबन एक 80-85% ये दावा कहेंगे भाई मानोगे और तो 5-4 दिन में ही उसको रिलीफ होनी शुरू हो जाएगी। ये हमारा दावा है। ज़्यादा समस्या कहाँ से शुरू होती है? ज़्यादा समस्या तो कुल मिला के तो सभी को पता है कि भी पेट से होती है, लेकिन पेट के भी कई कारण होते हैं। उसमें हम तो एक खाने पीने के सिस्टम को अगर हम खुद ख़राब करते हैं तो उससे होती है। एक भी सारी सेफ साइड रखते हुए भाई कोई प्रॉब्लम अगर हमें फिजिकल होती है और भी वो चेकअप के बाद भाई कोई भी रिसर्च करवा ली और उसमें वो चीज़ नहीं मिल रही, टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है और भी प्रॉब्लम उसका पीछा नहीं छोड़ रही, तो हम उस ऐसे पेशेंट को एक बार यही राय देना चाहूँगा कि भाई कृपा करके एक थोड़ा समय निकाल के और हमसे संपर्क करें
हम उसको ज़्यादा लंबा प्रोसीजर ना देकर न उसी टाइम उसको कॉन्फिडेंस में दे देंगे कि भाई आपको राहत होगी नहीं होगी, कितने समय में कितने मार्जिन उसको मिलेगा। अभी हमने यहाँ पे देखा कि आप ना तो यहाँ पे जो है कहीं पर कोई दवाइयों की जो है वो रखी हुई है, ना कोई जड़ी बूटी है, ना कोई जैसे कोई चेकअप करने वाला कोई साधन होता है, डॉक्टर जब बड़े बड़े चेकअप करने के साधन होता है, मशीनें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी हमने यहाँ देखा कि जिनको पेट में दर्द था उनकी कमर मसली गई है, और उसके बाद यहाँ एक रस्सी के साथ सहारे लटका कर उनको दूध पिलाया जा रहा है घी डालकर। उसका क्या प्रक्रिया होती है ये? उसकी प्रक्रिया जनाब ऐसा है कि मेन चीज़ जो पेट में जो ज़्यादा साइंटिफिक मेथड के हिसाब से जिक्र कर रहा है, उसमें ऑक्सीजन गैस की वाल, जिसको कि हम देसी भाषा में नड़ा बोल देते हैं, उसमें सूजन आ जाता है। और उस सूजन के कारण हमारा जो, वैसे तो हम किसी विद प्रूफ भाई हमारा ये रिसर्च है हम कहते नहीं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस वो ये कहे है कि भाई उससे सेंटर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। उसके कारण फिर सारा ही जो मशीनरी का सिस्टम है वो अपना राइट साइड से भाई एक बिल्कुल उस हिसाब में डाउन होता चला जाता है कि भाई कितना है, उसको फिर हम मेडिसिन के द्वारा या चेकअप के द्वारा कोशिश करेंगे तो वो चीज़ इतने रिकवर नहीं होगी। इतने कोई भी तरीका हमें समाधान नहीं दे सकता, हमारा 40 साल का अनुभव। तो अभी एक चीज़ और देखी हमने कि जैसे उसको दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद फिर आपने बैठा कर उनका जो है गला दबा रहे थे आप, ये गला दबाने वाली कौन सी प्रक्रिया होती है? ये गला दबाने वाली प्रक्रिया सिर्फ एक ही है कि इनके दबाने से जो हमारी ब्लॉकेज ये ऊपर पेट का जो हिस्सा होता है उसमें ब्लॉक हो जाता है, वो दबाने से वो प्रेशर टूटता है और वो फिर सेंटर से नीचे जो हमारा खाने का भंडार है, मैदा है, वो उसमें चला जाता है। मैदे में जो हमारा अपना अनुभव का है, हम किसी को सर्टिफिकेट ना देने की कोशिश करते और ना हम किसी से ज़्यादा बहस करते, तो वो जो नीचे गया हुआ है उसको लीवर अपने रिसर्च में लेगा। ऊपर पड़ा हुआ जो भी रुकावट हो गया वो सारे का सारा लीवर को लोड देगा और जितना लोड पड़ता चला जाएगा लीवर कमज़ोर होगा, लीवर गर्मी पकड़ेगा, उससे फिर टोटल हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ना वो बैकफुट पर जाता एकदम से नहीं पता लगता, और धीरे धीरे भाई कम में कहते हैं भाई बेल को बढ़ते को कोई नहीं देख सकता, सूरज को चलते को देख नहीं सकता, वही प्रक्रिया इस चीज़ की होती है जो जिसका हम देखते। चलिए अगर इसको कोई अपने घर पे करना चाहे तो? नहीं, देखो बगैर किसी से कोई प्रैक्टिकल रिसर्च करे बगैर तो देखो हम संभव नहीं मानता। अगर कोई नकल करके कर ले है तो हम उसको मना भी नहीं करते। नुकसान हो सकता है? अगर ढंग से करेगा तो उसका बेनिफिट है, नुकसान कोई नहीं होगा। रिसर्च के हमने किसी चीज़ को भी अपने हिसाब से ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ना किसी ने इसको नकल करके अपने पे उसकी रिसर्च करनी चाहिए। पहले उसको नहीं, जान तो नहीं जाएगी, लेकिन कहने का मतलब उसका बेनिफिट भी कोई नहीं मिलेगा। अगर भी दूसरा है तो दबाव होगा तो जान भी चली जा सकती है, लेकिन अपने आप तो आज तक तो कोई एक भी केस ऐसा नहीं होगा कि जो अपने आप टीटवे को दबा कर मर गया हो। दूसरा कोई दबाएगा तो? दूसरा दबाएगा तो देखो कितना तो खतरनाक है। 100%। बगैर तजर्बेकार कोई भी करेगा तो उसमें खतरा ही खतरा है। किस किस चीज़ की बीमारी का इलाज कर सकते हैं आप? ताड़े 100 चाबी 1 पेट।
एट नहीं, तरीका भी एक। उसमें जो एक बार आदमी अपनी कोई भी प्रॉब्लम किसी साइड की भी लेकर आएगा और उसका जिक्र करेगा, तो हमारा अब तक का अनुभव ये है कि वो जिस रीजन से आता है वो रीजन उसके तकलीफ़ का नहीं होता, वो सीक्रेट पॉइंट कोई और ही होता है, जिसको के मेडिकल लाइन का हमने जितना भी देखा है, क्या देखा है कि जिन्होंने इलाज कराए हैं और वे जो खुद हॉस्पिटलों में हैं और भाई वे बेनिफिट नहीं ले पाए और भाई वे हमारे पास आकर उनको मालिक ने ठीक कर।